नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र में, जहां हम एक जरूरतमंद परिवार से मिले। इस परिवार के मुखिया का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसी के बाद से घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं रहा। घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। परिवार के पास खुद का मकान भी नहीं है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था और परिवार लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक उनकी जरूरत के अनुसार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। इस परिवार को राशन किट का पूरा सामान प्रदान किया गया। साथ ही उनके रहने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें कपड़े, चप्पल, सैंडल, मच्छरदानी, बर्तन, बड़ा पंखा, पानी का कैंपर, फोल्डिंग बेड, गद्दे और बेडशीट शामिल हैं। इसके अलावा भी कई जरूरी चीजें इस परिवार को प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में आज हमारी टीम एक बार फिर से पहुंची है जिला गुड़गांव, तहसील सोहना के परमाल कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में, जहां पर हमें हमारी जानकारी के अनुसार पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं। ये लोग हम जब यहाँ पर आए तो पहले से मौजूद थे और यहाँ पर आकर ये लोग उस अभी जरूरतमंद परिवार के पास वो सारी सहायता सामग्री लेकर जाएंगे जिस परिवार के लिए लेके आए हैं। यहाँ पर ये लोग अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई भी सेवा कार्य करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं और फिर उसी सेवा कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। इन लोगों का जो अनुशासन है और सेवा भाव है वो वाकई काबिल तारीफ है। और बात करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, तो अन्नपूर्णा मुहिम का देश विदेश में अजडंका बज रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने उन सब गरीब असहाय परिवारों के लिए चलाई है जो खाने और कमाने में असमर्थ है। उन सब परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे कर करके ढूंढा जाता है और फिर उन परिवारों तक ये सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है धरती को स्वर्ग समान बनाना है और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है और उसी का एक उदाहरण आज आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, अभी ये लोग उस परिवार के पास जाएंगे, क्या क्या सामान ये लेकर आए हैं अभी हम आपको आगे की वीडियो में परिवार से भी मिलवाएंगे और सारी की सारी सहायता सामग्री दिखाएंगे कि क्या क्या सहायता सामग्री आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी। ये देखिए, ये वो सारा सामान है ये लोग उस जरूरतमंद परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी सारा सामान देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में आगे की जानकारी जानने के लिए। दर्शकों, मौजूद है हमारे साथ वो परिवार जिसके लिए आज सहायता सामग्री आई है। अभी परिवार से मिलते हैं और देखिए जानते हैं इनके हालात के बारे में। नमस्कार माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? कमला। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? बस 3 बच्चे हैं जी अब तो। जी बड़ा लड़का चंद्र प्रकाश है, 2 लड़की हैं जी जीविका, दीपिका और जीविका, जी। और एक ये बहू है राजवती। अच्छा, कमाने वाला हमारे कोई ना है। तो फिर माता जी घर का गुजारा है वो कैसे चल रहा था अभी तक? क्या करें बेटी, मेहनत मजदूरी करे तो चला ले वही। अच्छा, कुछ पड़ोसी ने सबने मदद करी है, यानी कि पड़ोसियों ने जितनी हो सकती थी उतनी मदद की। यह महंगाई का ज़माना है, आज के टाइम पे अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है माता जी। सबने मदद करी। बेटी हमारी सब साथ दे रहे, हमारे पड़ोसी अड़ोसी सबने साथ दिए। 2 बेटा ही, दोनों ही चले गए, अब कोई ना रहे घर में।
माता जी देखो, देन मांगने वाले लाखों आते हैं, क्या कोई ऐसा भी आया, देखो पर्ची काटने वाले आते, कोई ऐसा भी आया देने वाला है आज से पहले आपके पास? ना, कोई ना आयो जी ऐसा। ये संतराम, ये गुरु जी आए, संतराम पाल जी, हम इनकी शरण में आए। जी माता जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये आज आपके पास मदद के रूप में आशीर्वाद भेजा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यही है हमारे तो सब कुछ। इससे कुछ मदद हो पाएगी आपके परिवार की सामान से? हाँ, हो पाएगी। जी दर्शकों, यहाँ पे ये बहन जी हैं, इनसे भी मिलते हैं एक बार। ये माता जी की बहू हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? राजवती। बहन जी, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा चल रहा था परिवार का? चल जा रहे ऐसे ही पड़ोसी इनसे यानी कुछ कि कमाने चले जाओ खेत में। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। समय ऐसा भी आया भूखे रहना पड़ा हो बहन जी? नहाए वैसे तो भी। यानी कि पड़ोसियों ने, सबने मदद की। आज ये मदद के रूप में प्यार भरा आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास भेजा है, इससे आपका गुजारा हो जाएगा अब ठीक से? हो जाएगा। अब तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं होएगा ना? ना हो। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कितना भावुक कर देने वाला पल था जो ये माता जी थी और ये बहन जी थी। काफ़ी भावुक पल था, हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माता जी जैसे तैसे पेंशन और दिहाड़ी के सहारे बच्चों का गुजर बसर कर रही थी। 3 छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं एक महिला के लिए परिवार का पालन पोषण करना कितना मुश्किल होता होगा, किन हालातों में कि जैसे तैसे करके ये लोग अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। और आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में इस परिवार के साथ अपना प्यार भरा आशीर्वाद भेजा है। आइए अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री आज इस परिवार के पास वो लेकर आए हैं और कब तक की इनकी ये मदद इस परिवार की होती रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सहायता सामग्री भेजी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी देखिए, हमारे गुरुजी के जो आदेश हैं, हमारे गुरुजी चाहते हैं कि इस पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी बगैर छत का ना रहे। तो ऐसे परिवारों के हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार उनको ढूंढ करके ये मुहैया उनके पास पहुंचाई जाती है, ताकि उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी महीनों से चल रही है, तो इस परिवार को भी गुरुजी की दया से हमने ढूंढा है और इनके पास ये सेवा पहुँची है। तो हम आपको दिखाते हैं गुरुजी ने इनके पास में क्या क्या सामान पहुँचाया है। तो कुछ ये राशन का सामान है, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहन जी, जैसे कि ये बढ़िया आलू हैं जी, ये पहाड़ी आलू, बढ़िया वाले आलू हैं जी, 5 किलो ये आलू हैं जी, 5 किलो प्याज हैं जी, ये 25 किलो आटा है जी, ये 4 किलो चीनी है जी, मोटे दाने वाली चीनी है जी, ये 5 किलो चावल है ये बढ़िया बासमती चावल है जी, 2 सरसों के लीटर की तेल की बोतल है जी, ये 1 लीटर की है। जी, उसके बाद में ये सूखा दूध का पाउडर है, जी, ये जैसे कि देख रहे हो अमूल स्प्रे है, बहुत बढ़िया ब्रांडेड कंपनी है ये। जी, उसके बाद में धोने की भी व्यवस्था है, जैसे ये कपड़े धोने का साबुन है, खादी कंपनी का है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है। उसके बाद नहाने की व्यवस्था है, जैसे कि ये नंबर 1 की शॉप है, बहुत बढ़िया साबुन है ये। उसके बाद में ये चने हैं, बढ़िया वाले चने हैं, ये बहुत पौष्टिक आहार इसको बताते हैं। उसके बाद में ये अन्नपूर्णा दलिया है, जैसे नहीं घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक माई भी है, बुजुर्ग है, तो खाने की इच्छा ना हो तो दलिया भी ये बना करके खा सकते हैं। वैसे भी दलिया को हल्का खाना माना जाता है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफ़ी पौष्टिक रहता है। बिल्कुल जी, और इस परिवार में दोनों ही हैं, बुजुर्ग भी है और बच्चे भी हैं। और दूध की व्यवस्था है गुरु जी की दया से, दूध में बना करके या नमकीन जैसा चाहे वो बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये बेसन है, एक टाटा नमक की थैली है, ये टाटा अग्नि चाय है। और जैसे अगर वायदे में कभी ऐसा होता है कि सब्जी वगैरह का व्यवस्था नहीं है, तो गुरुजी ने ये अचार की भी व्यवस्था की गई है। ये 500 ग्राम के 2 हैं, 1 किलो अचार की व्यवस्था है। उसके बाद में चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, एक जीरे का पैकेट है, एक लाल मिर्च का पैकेट है, एक हल्दी का पैकेट है, एक धनिया का पैकेट है। यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज ने जो एक परिवार को सब्जी, अचार, दालें, जो सामान चाहिए होता था, सारा का सारा इस परिवार के लिए मुहैया करा दिया है।
और ये तो बात हुई खाने की सामान की, क्या इसके अलावा भी कोई और सामान है वो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराया है? जी देखिए, ऐसा है, एक इंसान को यही नहीं कि भी खाने से उसका गुजारा हो जाएगा, उसको तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, जूते चप्पल भी बिल्कुल चाहिए। सहमत है। जब एक पिता होता है वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखता है। खाने से ही पेट नहीं भरता, खाना तो ये होता है कि इंसान की पहली प्राथमिकता होती है, तो उसके लिए भी इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हम इस बात से सहमत हैं। जी जी, तो हमारे गुरु जी छोटी से छोटी चीज़ों की भी देखते हैं और वो बोलते हैं कि भी जो भी छोटी छोटी चीज़ है उनको मुहैया कराई जाए, किसी तरह की कोई भी उनको परेशानी ना हो। तो राशन के अलावा कुछ कपड़े वगैरह भी हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे इस परिवार में एक विधवा माई है, बुजुर्ग माई है, तो उनके 2 जोड़ी सूट है, ये कॉटन के हैं, बढ़िया, बिल्कुल इसको बोलते हैं गर्मी के हैं। और ये इनकी व्यवस्था किस प्रकार से की? आप लोग लेके आए हैं या उन्होंने करवाया? जी, राशन का सामान तो हम ले कहते हैं, बाकी ये जो जूते चलो कपड़े वगैरह जिस तरह का भी सामान है, इन माई को और बच्चों को खुद लेकर गए थे और जो इन्होंने पसंद करे उन्हीं कपड़े इनको दिलवाए गए हैं। यानी कि ये जो कपड़े वगैरह इनके सामान पसंद का सामान है? जी, इनकी पसंद का है। ये बड़ी दुकान थी, उस पर ले जा करके इनको बैठा दिया जाता है और जो ये पसंद करते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं, वही कपड़े इनको दिलवाए जाते हैं। दर्शकों, आइए एक बार परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि ये सारा सामान उनकी पसंद से दिलवाया गया है। माता जी, एक बात जानना चाहेंगे, ये जो भैया हैं ये कह रहे हैं कि जो सारे कपड़े वगैरह हैं आपकी पसंद से दिलवाए गए हैं, क्या आप लोगों को लेके गए थे अपने साथ? हाँ, हम लेके गए थे अपने साथ। आप अपनी पसंद से लेके आए सारी जी, चीज़? अपनी पसंद से लेके आए। दर्शकों, ये तो वाकई में काबिले तारीफ़ है कि देखो, देने वाले हमने बहुत देखे हैं। देने वाले सामान अपनी पसंद से दिए जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर इस बात की भी प्राथमिकता रखी जा रही है कि सामान जिस भी प्रार्थी को दिया जा रहा है उसको उसी की पसंद के अनुसार सामान दिलवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है वाकई में। आइए अभी आगे की जानकारी जानते हैं और देखते हैं क्या क्या सहायता सामग्री जिस परिवार के लिए आई है। जी, आगे चलते हैं तो देखिए, एक ये बहन है, विधवा है, इसके जो पति अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उस बहन को भी ये सूट दिलवाए गए हैं। 2 जोड़ी सूट है, बढ़िया कॉटन के हैं ये। इसके ये साथ में चुन्नियाँ भी, उनकी भी व्यवस्था की गई है। और 3 इनके बच्चे हैं, उनके लिए ये पैंट शर्ट है, ये दूसरा पैंट शर्ट है उसका, और जो उसको दूसरा लड़का है उनके ये दोनों जोड़ी कपड़े उनके हैं। और जो उनकी तीसरी छोटी गुड़िया है उनके भी ये कपड़े हैं, 2-2 जोड़ी। यानी कि परिवार में जितने सदस्य हैं, हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है। जी, जैसे कि मान लो कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनको धो के सुखा दो, तब तक दूसरे इस्तेमाल कर लो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, 2-2 जोड़ी व्यवस्था की गई है। आगे के सामान के बारे में बताएं थोड़ा सा। उसके बाद में देखिए, ये बेडशीट की चादर है, ये 2 जोड़ी हैं। ये भी वही व्यवस्था है, जैसे कोई मान लो खराब हो जाए, गंदा हो जाए, धो दो उसको, दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लो। ये दूसरी है जी। उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये बोलते हैं जी, हमारे पास मकान नहीं है, हम किसी और के मकान में रहते हैं। अच्छा, परिवार के पास खुद का मकान भी नहीं है? मकान, इनके पास मकान नहीं है जी। एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, जो कि 60 गज में पड़ा हुआ है। ये किसी दूसरे पड़ोसी के मकान में रह रहे हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो व्यवस्था किस प्रकार हो पाएंगी? बुजुर्ग महिला है, दूसरी भी विधवा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो काफ़ी सोचने योग्य बात है। जी, देखो, अब आदमी तो इनके घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मैन मुखिया था वो भी नहीं है और जो लड़का था वो भी एक्सपायर हो गया। ये माई और बहन ही और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बोलते हैं घर हमारा है नहीं, हम बाहर रहते हैं, तो हमारे बाहर भी सोना पड़ जाता है, तो हम मच्छरदानी दिलवा दीजिए। तो गुरुजी के दया से देखिए, ये मच्छरदानी की भी व्यवस्था भी करवाई गई है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और वो एक नहीं, 2-2 व्यवस्था करवाई गई है। हाँ, छोटे बच्चे हैं, माई हैं, उस हिसाब से बिल्कुल व्यवस्था करी गई है। जी जी। 2 यहाँ पे चप्पलें वगैरह भी देखने को मिल रही हैं सर। उसके बाद में देखिए, ये जो माई है उनकी चप्पलें हैं, ये माई है। और जो बहन है, बहन की भी चप्पल की व्यवस्था की गई है। और 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी एक ने जूते मांगे थे, जूते दिलवाए। दूसरी गुड़िया हैं, उसने बोले मेरे को सैंडल दिलवाओ, तो सैंडल दिलवाए गए हैं। और तीसरे वाले बोले मेरे को भी चप्पल दिलवाओ, तो उनको भी जैसे जिनको बोला वो उनको दिलवाया गया। हाँ, ये उन परिवार ने बताया है कि सारा सामान हमारी पसंद से, हमारी सुविधा के अनुसार है, वो दिलवाया गया, साथ लेके गए थे। जी, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं दिलवाते जी। परिवार को खुद ले जा करके बड़ी शॉप है, उस पर बैठा देते हैं, जो उनको अच्छा लगे वो अपनी मर्जी से लेते हैं जी। सर, ये तो सामान वहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ख़त्म ही नहीं रखा। इसके अलावा भी कोई और सामान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया है इस परिवार को? देखिए जी, जीवन यापन के लिए बहुत सी सामान की ज़रूरतें पड़ती हैं, खाने पीने की, ओढ़ने की, बाकी जो घर में बर्तन वगैरह है, चारपाई वगैरह है, उसकी भी व्यवस्था होती है। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास सामान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो आदमी था वो बीमारी में काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, तो सारा पैसा उसमें लग गया, कर्ज भी हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ सामान और दिलवा दीजिए। तो गुरुजी की दया से बर्तनों की व्यवस्था और
चारपाई की व्यवस्था तो इनको। उसके बारे में और दिखाएं थोड़ा सा। जी आगे दिखाते हैं। जैसे ये चाय बनाने के लिए ये चायदानी है, जी। और ये भी नहीं कोई हल्की फुल्की है, देखिए बढ़िया क्वालिटी की ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, सामान की जो गुणवत्ता है काफ़ी अच्छी लग रही है। जी, और जैसे कि आजकल इंडक्शन वगैरह चल रहे हैं तो ये उस पर भी चल जाता है। जी, बढ़िया बिल्कुल, क्वालिटी का है बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उसके बाद में ये देखिए रोटी रखने का है, ये ये तो मिल्टन कंपनी का, ये तो वही सामान है जो हम अपने घरों में प्रयोग किया करते हैं आमतौर पर। जी जी, देखिए बढ़िया क्वालिटी का है। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा बढ़िया से बढ़िया सामान दिलवाना है, जैसा हम खुद इस्तेमाल करते हैं इसी तरह का ही सामान में किसी तरह की कोई लालच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे उसके बाद में देखते हैं एक ये बड़ा भगोना है, जी ये ढक्कन है। जी अगर इसमें देखें तो वज़न काफ़ी है, बहुत ज़्यादा वज़न है, हैवी है, बहुत हैवी है जी ये। जी। ये तो दर्शकों आप देख सकते हैं, मुझे तो उठाने में भी एक मतलब दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है। काफ़ी क्वालिटी है वो, बहुत उत्तम क्वालिटी है इसकी। देखो जी ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करी जाती है। वो तो दिख रहा है, मैंने इसको पतीले को उठा के देखा है, काफ़ी हैवी है, उठाने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। तो खाना पूर्ति वाला काम तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तक आज तक हमने देखा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ने खाना पूर्ति वाला काम किया है। जैसा एक पिता अपने बच्चों को सामान देता है, वही उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जी, और आगे देखते हैं तो ये एक भगोने टाइप में है जी। ये भी देखिए, ये इसको तसला बोलते हैं। इसमें अपना आटा भी गूंथ सकते हैं और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी वही सिस्टम, कोई हल्का फुल्का नहीं, बहुत हैवी है जी। जी आप देख सकते हैं। देखने से ही सामान की जो गुणवत्ता है वो दिख रही है हमें कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, इसकी थिकनेस दिखाने वाला सामान ही है कि दिखाने वाला। आगे देखते हैं ये LG कंपनी का एक कुकर है। LG जानी मानी कंपनी है, हर कोई जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखे तो आयशाई मार्का है ये। जी बिल्कुल ये आप देख सकते हो, जी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, आयशाई मार्का का है। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शकों, LG लिखा हुआ है साफ साफ और ISI मार्क इस पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामान की गुणवत्ता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का सामान है, वो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। आगे की जानकारी दीजिए सर। ऐसे बढ़िया है। और ये भी सेम वही है जी, इंडक्शन पे इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी जी। और आगे देखें तो एक ये मयूर जग की व्यवस्था की है गुरुजी की दया से, ये भी मिल्टन कंपनी का है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पानी गर्म रखो चाहे ठंडा वाकई अद्भुत है। बिल्कुल जी, जैसे इसका इनकी इच्छा करे उस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद में ये बोले जी हमारे पास चाय वगैरह पीने के लिए बर्तन नहीं है, तो उसके लिए ये चाय के गिलासों की व्यवस्था। और ये भी 12 बिल्कुल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, पूरा 12 पूरे डजन करवा भेज दिए संत रामपाल जी महाराज ने। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ले लो और अच्छे से। और क्वालिटी आप देखोगे, ये खूब दबाने से भी देखो दब नहीं रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का है जी बिल्कुल। समझ देख सकते हैं, सामने दिख रहा है, घी तो सामने ही दिखता है सर। बिल्कुल। एक ये चाय की छन्नी है जी, ये भी बढ़िया क्वालिटी की है। और एक दर्जन ये चम्मच है, जी जी ये भी बढ़िया क्वालिटी की है। आप देख सकते हो, कोई हल्की फुल्की नहीं है, बढ़िया वाली कंपनी की है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बर्तन है। उसके बाद में इसके अलावा भी सामान जैसे इन्होंने बोला जी हमारे पास मकान नहीं है तो हमें बाहर सोना पड़ता है, जी मच्छर भी काटते हैं, तो गर्मी है, गर्मी में पंखा भी चाहिए, तो गुरुजी ने इनके लिए ये बढ़िया वाले पंखे की भी व्यवस्था करवाई गई है। सर एक बात कहना चाहेंगे, कपड़े हैं, आपने बोला कपड़े इनकी पसंद से, क्या ये सारा सामान ही परिवार की पसंद से आया है? बिल्कुल जी, सारा ही जो भी यहाँ पे सामान देख रहे हो, एक राशन का छोड़ करके ये बढ़िया क्वालिटी का हमारे आश्रम से आता है। बाकी ये बाजार लेकर के जाते हैं और जो इनको चाहिए वो इनको दिलवाया जाता है। दर्शकों आप यहाँ पर सोच सकते हैं, कपड़े ही पसंद के नहीं है, चाहे वो बर्तन है, पंखा है, चारपाई है, सारी की सारी चीज़ें परिवार की पसंद से दिलवाई गई है, जो कि वाकई सोचने योग्य बात है। आज कलयुग में जहाँ भाई भाई का नहीं होता है, कौन किसके लिए करता है, और संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए इतना सामान और वो भी सारा का सारा पसंद से भिजवा रहे हैं, वाकई सोचने योग्य बात है। आम जन को ये बात सोचनी चाहिए आज के समय में। उसके बाद देखते हैं जी, जैसे कि इनको बताया गया इनका अपना मकान नहीं है, ये पड़ोसी है, उनके कमरे में रहती हैं, तो बोले जी बर्तन तो हमारे पास है नहीं, और बर्तन है भी तो हम उनको रखेंगे कहाँ पे। तो उन्होंने बोला जी हमें एक स्टैंड दिलवा दो, तो गुरुजी की दया से ये बर्तन का स्टैंड की भी इनके लिए व्यवस्था करवाई गई है, ताकि इसको टांग करके इसके ऊपर ये सारे बर्तन अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में ये झाड़ू है जी, देखिए ये सीख की झाड़ू है, ये फूल की झाड़ू है, मतलब सभी तरह की व्यवस्था गुरुजी की दया से इनके पास करवाई गई है। और जैसे कि बार बार वही पॉइंट एक आ रहा है कि इनके पास रहने की जगह नहीं है, तो सोने की व्यवस्था नहीं है, तो ये बाहर सोने के लिए बोल रहे थे, तो बोले जी हमें 2 चारपाई दिलवाओ, तो इन्होंने चारपाई के लिए बोला, हमने गुरुजी की दया से इनके लिए बढ़िया फोल्डिंग दिलवाई है। दर्शकों आप देख सकते हैं क्वालिटी है, जो ये फोल्डिंग है काफ़ी मजबूत हैं, इनकी स्थिति देखिए, ऐसा नहीं है कि काम चलाने के लिए बहुत मजबूत हैं
दोनों के दोनों। सर यहाँ पर ये गद्दे भी रखे हुए हैं, क्या ये भी परिवार को दिए गए जी हैं? देखिए, अब फोल्डिंग है तो ये प्लाई बोर्ड है, तो अगर इस पे लूटेंगे तो चुभेगा ये। तो गुरुजी ने बोला बेटे इनको गद्दे और दिलवाओ, ये फोम वाले बढ़िया थिकनेस के। गद्दे भी 4 हैं। बिल्कुल जी, 2 ये इसके लिए हैं और एक उन्होंने बोले हमारे पास एक बेड तो है टूटा फूटा सा है, तो उसके लिए गद्दे और दिलवा दो। तो ये 2 गद्दे हैं इन फोल्डिंगों के लिए हैं और 2 गद्दे हैं जिनके बेड के लिए हैं। धन्यवाद। सर यहाँ से आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये सामान तो यहाँ से चला है वहाँ तक, अभी जैसे गर्मी का सीजन है दिलवा दिया गया है, भाई काफ़ी सारा सामान है, सीमित है। खाने पीने का सामान चलो कपड़ों की मान लेते हैं, भी लंबे समय तक चल जाएगा, बर्तन है बर्तन भी लंबे समय तक चल जाएंगे। जो खाने पीने का सामान है वो सीमित है, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसा है कि ये सामान एक बार ही दिया जाएगा या बार बार, कुछ आगे का क्या रहेगा प्रोसेस, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए जी, गुरुजी के दया से जैसे कि ये मुहिम चल रही है, महीने भर हो गए हैं, साल भर होने को आ रहा है, तो गुरुजी के दया से जो भी इनके पास सामान है, जैसे इनके पास ख़त्म हो जाता है, हमारे आश्रम के नंबर है, उन नंबरों पे ये फ़ोन करेंगे तो तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सामान इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कब तक ये सहायता इस परिवार को दी जाएगी? देखो जी, फिलहाल इनके घर में कोई है तो ऐसा तो है नहीं, कोई कमाने वाला तो नहीं है। जो बच्चे हैं वो भी अभी छोटे छोटे हैं, तो जब तक उनमें से कोई समर्थ नहीं हो जाता, कोई कमाने ना नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और गुरुजी की दया से इनके पास ये सारा सामान इनके घर पहुंचाया जाएगा। तो इस परिवार की आप तक पहुंच कैसे बन पाएगी, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये सामान लगातार इस परिवार के पास आता रहेगा, आप तक पहुंच कैसे करेगा ये परिवार, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए जी, जैसे मैंने बताया हमारे आश्रम के नंबर है, ये हमारा कार्ड है, आश्रम का कार्ड है, आप देख सकते हो। दर्शकों देख सकते हैं, ये सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड दिया जाता है सभी ज़रूरतमंद परिवारों को। अभी ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इस कार्ड को उस परिवार को देंगे और देखते हैं आगे का जो जानकारी है, आप देखते रहिए साथ के साथ। देखिए बहन जी, ये हमारे संपर्क नंबर आश्रम के, इस माई को हम दे देते हैं ये कार्ड। माई, ये हमारा आश्रम का कार्ड है, ठीक है माई, और इस पे ये नंबर है। तो जैसे ही इसमें से कोई राशन ख़त्म हो तो 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा, ये सामान लेकर के आपके पास पहुंच जाएगा। या अन्य भी कोई सामान चाहिए, कोई सिलेंडर भरवाना हो, कुछ और व्यवस्था करवानी हो, तो वो भी सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। माता जी, ये कार्ड दिया गया आपको, आपके घर का कोई भी सामान ख़त्म हो जाए, खाने पीने का, कपड़ों का, बच्चों के स्कूल की या आपका सिलेंडर, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, संत रामपाल जी महाराज आज से आपकी सारी व्यवस्थाएं करेंगी। आपको क्या करना है, सामान लेने से 2 दिन पहले इनको फ़ोन कर देना है, ठीक है माता जी? ठीक है बेटी। अब बेटे, और ये नहीं है कि एक बार, अब लगातार ये सामान आपके पास आता रहेगा। अब खुश हैं आप? खुश हो बेटी। और किसी सामान की तो ज़रूरत नहीं है माता जी अभी आपको? नहीं, अब तो हमें बस हमारा घर बन जाएगा तो बेटी में हम रह सकेंगे। आपका घर नहीं है आपके पास? तो फिर आप कहाँ रहते हैं? अब तो हम किसी दूसरे के मकान में? दूसरे के मकान में रहेंगे। अच्छा। दूसरे के मकान में। सर, ये कह रही हैं, माता जी कह रही हैं कि इनका खुद का घर नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के में क्या कहेंगे? क्योंकि ये करेंगे हम दूसरे के मकान में रहते हैं, हमारे पास खुद का मकान नहीं है, क्या इस क्षेत्र में भी इनकी कोई मदद हो पाएगी, इस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि कोई बिना राशन का ना रहे, कोई भूखा ना सोए और कोई बिना छत के भी नहीं सोए। अगर क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है उसका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान जी। तो जो जिसके पास ये चारों चीज़ें नहीं हैं, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो जैसे ये माई बता रही है, हमने देखा भी है, इनके पास मकान नहीं है, पड़ोसी के मकान में रह रही है, तो मकान की ये बोल रहे हैं मेरा मकान ही बनवा दो, तो गुरुजी के पास मकान की प्रार्थना लगाई जाएगी। तो जैसे ही गुरुजी के आदेश होंगे, इन माई को ये बता दिया जाएगा। माता जी ये कह रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, कि अपने गुरुजी को प्रार्थना लगाएंगे और जैसे ही होगा फिर उनके गुरुजी के आदेश आएंगे, उसके बाद फिर आपके घर की व्यवस्था करवा दी जाएगी। माता जी ठीक है बेटी, ठीक है। क्या अब तो खुश हो गए ना आप? हाँ, खुश हैं। अब तो जीवन अच्छे से चल जाएगा ना आपका? चल जाएगा बेटी। धन्यवाद माता जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर छोटी से बड़ी वो चीज़ यहाँ पर पूरी करी है। आप देख सकते हैं राशन, कपड़े, जब बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए चप्पल, घर की चप्पलें, बाहर की चप्पलें, बर्तन, पंखा, फोल्डिंग, गद्दे, हर चीज़ की व्यवस्था। यहाँ तक कि किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको बर्तन धरने का स्टैंड तक भी मुहैया कराया है। आप सोच सकते हैं ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, कितना विशाल रूप ले रही है और जिस प्रकार की स्थिति आज इस परिवार की थी, इस परिवार के लिए तो वाकई ये कितनी ज़रूरत थी इस परिवार को इन चीज़ों की ज़रूरत, तो आप सोच सकते हैं। और ये
जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज भूख के खिलाफ एक महाअभियान बन चुकी है और ऐसे लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटा रही है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ कुछ पड़ोसी मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं और इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम कितनी कारगर साबित होगी। नमस्कार सर। मेरा नाम खुबीराम है, मैं इनके पड़ोसी हूँ। सर, जो आज ये सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया है, इस सामान से इस परिवार को कितनी मदद मिलेगी? काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, इतना सामान भी। और क्या कहते हैं आपका, क्या वाकई में इस परिवार को इस सामान की ज़रूरत थी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इनके परिवार में 2 महीने के अंदर अंदर 4 मौतें हुई हैं। उस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है पूरे ही कॉलोनी को। ठीक है जी। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इनके घर पर तब तक आएगी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा। उस बारे में ये नहीं कि एक बार देके ख़त्म कर दिया, लगातार इनके पास ये सहायता आती रहेगी। बहुत अच्छी बात है जी आपकी, जो कि आप ये सामान पहुंचवा रहे हो गुरुजी के आश्रम जी से। संत रामपाल जी महाराज यही नहीं, सामान ही नहीं, जैसे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, चाहे शिक्षा है, मकान है, हर चीज़ की व्यवस्थाएं अन्नपूर्णा मुहिम तक ऐसे लाखों परिवारों तक भेज रहे हैं। बहुत अच्छा है जी। ये बच्चे छोटे हैं, इनके पीछे कोई करने वाला नहीं है जी। ठीक है जी। तो इनकी मदद करो आप जहाँ तक हो सके, और गली मोहल्ला पूरा सब साथ हैं। ये इनके परिवार में करीब 4 मौत होगी 2 महीने के अंदर। उस चीज़ का बहुत भारी दुख है। और इनके परिवार में सबसे जो घर चलाने वाले थे बड़े, अब कोई है नहीं, लेडीज़ हैं, वो क्या करेंगी बेचारी। बिल्कुल सहमत है, एक महिला के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में। अब कोई नहीं है। ठीक है जी। अपने परिवार को चलाने के लिए आप इनकी सहायता करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्षण है मेरा नाम। सर, जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास सामान भेजा है, इस सामान से इस परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? नहीं जी, बिल्कुल हो पाएगी और बहुत अच्छा है जी, ये बहुत ही अच्छा है। ये इतने बेचारे गरीब हैं, अगर शाम को दूध लाने के लिए पैसे नहीं बेचारों के पास, इतने परेशान हैं और कोई कमाने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेचारा 7 साल का बच्चा है, 4 साल के करीब लमसम लड़की है। बताओ वो बेचारा कैसे कमाए, और वो लेडीज़ है क्या काम। महिला के लिए आज इतनी महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, बहुत मुश्किल है जी। मैं तो न कहूँ, आपने जो मदद करी है ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, रामपाल जी महाराज जी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। सर, आपने चंदा मांगने वाले लाखों संत देखे होंगे, क्या कोई देने वाला संत देखा आज तक? नहीं, कोई ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक। और वो भी इस प्रकार से घर घर जाकर ढूंढ के जो दे रहा है, ये मैंने पहले चांस में ऐसा देखा है आज तक। और सर, यही नहीं है कि ये सामान एक बार देकर रोक दिया गया है, लगातार जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा ना, ये सामान लगातार इनके पास आता रहेगा। सही है जी, बड़ी मेहरबानी साहब, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप सर, ये सामान तो जैसे आपने देखा है, संत रामपाल जी महाराज ने अभी हमने फिलहाल सुना गुड़गांव जिले में 3 घर बनवाए हैं। ऐसे ही ऐसा परिवार थे सोहना डिस्ट्रिक्ट में, सोहना तहसील में ही संत रामपाल जी महाराज ने 3 अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 मकान बनवाए हैं। तो ये मुहिम है काफ़ी विशाल रूप ले चुकी है इन ऐसा परिवारों के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत अच्छा है जी, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत ही है। गरीब की मदद करना बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँ भगवान को सबका भला करे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो उनके जो साथ में हैं उनका भी मैं तो कहूँ भला करे भगवान। बहुत अच्छा है, सबकी मदद करें। यानी कि आप खुश हैं जो आज इस परिवार की मदद हुई? मैं तो बहुत खुश हूँ, बेचारे गरीबों की मदद मिली है, बड़ी खुशी है मेरे को तो। हाँ, मैं बताऊँ। धन्यवाद सर। हाँ। दर्शकों, आपने देखा जो ये पड़ोसी हैं ये कह रहे हैं कि इस जो ये मदद आज आई है, संत रामपाल जी महाराज ने अपना प्यार भरा आशीर्वाद भेजा है, इन परिवारों के लिए बहुत ही कारगर है और इससे इनका जो गुजर बसर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप पे समझ सकते हैं जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज खोज कर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भिजवा रहे हैं, इनके लिए कितनी कारगर है। यहाँ पर इस चीज़ का बखान इन पड़ोसियों ने बखूबी कर दिया है कि इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था और इन परिवारों को वाकई में ही अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत थी। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाखों परिवारों को
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन है, शिक्षा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए मकान की व्यवस्थाएं, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए चिकित्सा की सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज अब फिर से वो दौर ला रहे हैं जो कभी सतयुग में हुआ करता था, और उस सतयुग की शुरुआत कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, जिसका एक उदाहरण अभी आपके सामने था। इस परिवार की वो सारी की सारी जो बुनियादी ज़रूरतें थी, मूलभूत ज़रूरतें थी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरी करती हैं। क्योंकि इन परिवारों के पास ना तो इनके पास खुद का घर था, ना कोई सामान था, और आज संत रामपाल जी महाराज ने वो प्यार भरा आशीर्वाद अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में इस परिवार के पास भेज दिया है। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो रसोई घर का सामान है, वो सारी की सारी चीज़ें इस परिवार को आज मिल चुकी हैं। और इस परिवार की आत्मा आज कितनी खुश होगी ये प्यार भरा आशीर्वाद लेकर। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जितनी तारीफ़ें करी जाए उतनी ही कम होंगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है एक भूख के खिलाफ एक महाअभियान बन चुकी है, और उन सब परिवारों की ये मूलभूत सुविधाओं को पूरा करती है जिसको भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस परिवार को उसकी मूलभूत क्या क्या सुविधाएँ होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को देते हैं। तो ये कलयुग में सतयुग का आगाज ही तो है जो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। दर्शकों, बड़े बड़े कार्यों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े बड़े कार्यों के लिए छोटे छोटे अगर दिल से किए जाएं, उन छोटे छोटे कार्यों से भी वो जो कार्य होते हैं एक बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं। और आज उसी का उदाहरण संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है। इन एक एक परिवारों की मदद से ये अन्नपूर्णा मुहिम ने कितना विशाल रूप ले लिया है कि ये अन्नपूर्णा मुहिम आज भूख के खिलाफ महा अभियान बन चुकी है। और इस भूख के महाअभियान को संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि पृथ्वी से भूख को और गरीबी को बिल्कुल जड़ से मिटाना है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं हर परिवार को मिले, ये संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है। तो वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। और ये वही दौर है जिसकी हम कभी सुना करते थे, और वो दौर आज संत रामपाल जी महाराज ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत ये तो है जो आज आपके सामने ये हुई है। और संत रामपाल जी महाराज को इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम जितना धन्यवाद कहना चाहें उतना कम होगा। अन्नपूर्णा मुहिम का गुणगान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन। और फिर से बने रहिए हमारे साथ एक नई वीडियो में, बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब